आपका जितना मिजाज सख्त है, अगर आपकी शादी होगी तो क्या बनेगा ये सोच रहा हूँ मैं। एवं भाई कह रहे कितने चले हो थे। मस्ताना साहब आपके साथ लगता है लाइव होता रहता है ऐसा। जाहिर है जी, मैं तो घर जाना दरवाजा ही ऐसा खोल दी पैर थोड़ी जमीन कट दी। राय साहब ये फरमाइए कि हम ये महसूस करते हैं कि बहुत सारा आपका ब्रेन जो है उसकी उस तरह से दिलचस्पी नहीं रही सिविल सर्विस में, जिस तरह से ख़ासतौर पे जब हम लोग पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में थे और हम देखते थे कि यार हमारे इर्द गिर्द जो था एक इन्वायरमेंट था ना। अब ये मैं देखता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर की वजह से भी और भी दीगर वजूहात की वजह से भी, तो अगर जो बड़ा ब्रेन है आपका वो सिविल सर्विस में नहीं आएगा तो क्या मुल्की मामलात पे, मुल्की मामलात चलाने पे इसके अच्छे असरात होंगे कि बुरे होंगे? अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि अभी भी तकरीबन कोई हर साल जो इम्तिहान होता है ना CSS का, उसमें 15,000 तकरीबन कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं। दाखिला तो भेजते हैं 26-27 हज़ार। फिर आखिरी रात को आके आपको पता है ना, जो उनको वो घुमड़ गेरियाँ पड़ती हैं कि यार क्या बनेगा, और आप अपीयर नहीं होते, जो चांस आपका काउंट नहीं होता, 3 चांस होते हैं, तो इम्तिहान देंगे तो वो गिना जाएगा, तो वो 12-15 हज़ार निकल जाते हैं, लेकिन 15 हज़ार स्टूडेंट अपीयर होते हैं। अच्छा, ब्रेन का मसला नहीं है जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और ये भी एक ऐसे मिथ बन गई है कि जी बड़े कोई प्राइवेट सेक्टर पता नहीं क्या उधर कोई सोने की टहनियाँ लगी हुई हैं। मतलब हमें प्राइवेट सेक्टर से बेहतर तनख्वाह मिलती है प्राइवेट से। देखिए ना, ये हमारी एक क्रिएटेड चीज़ है ब्यूरोक्रेसी की। देखिए, हम मास्टर्स तो है ना कुछ चीज़ों में, जैसे हमने कौम को यकीन दिलाया कि हमारे बगैर मुल्क नहीं चल सकता, जैसे हमने कहा कि हम बड़े ऑनेस्ट हैं, जैसे हमने कहा हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो अगर ये सारे हालात है तो भाई वेयर इज द रिजल्ट? फिर मुल्क चलता नजर आता है ना। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कभी कोई कभी माशाल्लाह सिस्टम तो आप ही लोग जी बिल्कुल। हमारा तो माशाल्लाह 14 अगस्त की रात से लेकर आज तक कायम दायम है और एक सेकंड का वक्फा नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि इस ढांचे को, एक बिल्डिंग होती है ना कि आप उसको वो सरगोदे की जुबान में थोड़ी थमा कर लेते हैं, रिपेयर करते हैं, नीचे से सारा देते हैं। एक होता है फिर फैसला करते हैं कि भाई ये नहीं चल सकती, इसको आप डिमोलिश करें, नई बिल्डिंग बनाएं। ये सारा सिस्टम ही ब्यूरोक्रेसी का रिडेंडेंट हो चुका है, ये डिलीवर ही नहीं कर सकता। आप इसमें गोल्ड मेडलिस्ट लेके आए, आप जितनी मेरे 2.5 साल की तो ट्रेनिंग होती है। ये कौम की खिदमत के लिए आते हैं बच्चे या एक तासुर ये है कोई शासन खिदमत नहीं है। ये सारा जो रट्टा हमने लगाया हुआ है ना, मैट्रिक जो बच्चा करता है ना 6 नंबर लेके, आपने बोर्ड में पोजीशन ली होगी, वो पहला उसको वो कहता है मैं ये बन के मुल्क को कौम की खिदमत करूंगा। यानी आपको वो बनने तक खिदमत आपने करनी ही नहीं, या अल्लाह ना करे उस सीट पे ना लगी। खिदमत तो हर जगह पे हो सकती है। देखिए सीधी सीधी नौकरी, ब्यूरोक्रेसी के बड़े खिलाफ लग रहे हो। मैं बहुत खिलाफ हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान के हक में हूँ। हाँ। लेकिन एक ही चीज बच सकती है ना, या हमारे पर्क्स। मैंने एक डॉन अखबार पे आर्टिकल लिखा 2011 में, उसमें मैंने कहा कि ये हमारे घर जो है ना, खासतौर पे GOR1 में, मेरी रिहायश अपनी GOR1 में है। अच्छा मुझे बताएं, एक मकरूज मुल्क के शाह साहब एकड़ों में घर होने चाहिए, और जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं। एक मुनासिब डिसेंट अच्छी रिहाइश आपको चाहिए होती है। गवर्नर हाउस आपने 600 कनाल का रखा हुआ है, यानी एक माल रोड पे सबसे ज्यादा लाहौर में प्रॉपर्टी के मालिक गवर्नमेंट है, और उसका 1% हम आमदनी नहीं करते वहां से। चिड़ियाघर आपका सबसे बड़ा लाहौर में है, उसके सामने गवर्नर हाउस है, उसके अंदर फिर एक चिड़ियाघर है। तो इससे उस चिड़ियाघर वाले पास ना जाओ, वो चिड़ियाघर वो तीसरा है, वो तीसरा है। ऐसा मैनू भी दसो कि चिड़ियाघर के बारे किहड़ियां गल्लां हो रही ने? हम भाईजान ये कह रहे हैं, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि ये एक गरीब और मकरूज मुल्क है, तो उसका क्या तरीका होता है? अगर आप गरीब हैं या मैं गरीब हूँ या एक मुल्क गरीब है, जी सर, उसके 2 ही तरीक़ेकार है ना कि आमदनी में आप इजाफा करेंगे और खर्चे अपने कम करेंगे। जी सर। तो हमने एक सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो चले बना दिया पब्लिक के लिए माल रोड पे। जी सर। उसके बिल्कुल सामने सड़क के पार है गवर्नर हाउस, जो माशाल्लाह 600 कनाल में है। उसके अंदर फिर एक चिड़ियाघर है। भाई अगर गवर्नर साहब ने तोते चिड़ियाँ देखनी है या बंदर शंदर, तो रोड पार कर लें। मतलब कोई तुक बनता है कि एक चिड़ियाघर के बाहर फिर 600 कनाल और फिर उसमें चिड़ियाघर। तो ये जो फजूल खर्ची है ना, इसी खिलाफ मैंने लिखा है। मैंने तो ये भी लिखा है और कहा भी है मीडिया पे कि भाई हमारे ये घर आप डिमोलिश करें, गिराएं, इनको ख़त्म करें और हमें को 3-3 मरले के फ्लैट दें। तो आपका ये कहना है कि आज भी नौजवान जो है वो जौक दर जौक CSS करना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल करना। और उसमें वो लोग हैं जो बहुत ही आला तालीम याफ्ता। एग्जैक्टली, आला तालीम। और इसके असरात क्या देखते हैं आप फ्यूचर में पाकिस्तान? असरात देखिए ना, 200-250 सीटें हैं CSS की, 400-500 सीटें PMS की, मिला के 600-700 कंपटीशन की सीटें बनती हैं।
आप जितनी भी तैयारी कर ले, अगर 600-700 सीट है तो उतने ही लोग सिलेक्ट होंगे ना, बाकी उन्हें कहीं ना कहीं जाना है। तो मैंने बहुत सारी रिफॉर्म्स भी इसमें प्रपोज की हैं कि अगर आप CSS या मुकाबले के इम्तिहान लेने हैं तो उर्दू ज़ुबान में लें। वह देखें ना, सारी ज़िंदगी तो उर्दू ज़ुबान पढ़ता है, हम आके कहते हैं इंग्लिश में इम्तिहान दें, फिर मुँह टेढ़ा करके उसमें अंग्रेजी बोले। भाई आपने टैलेंट लेना है या अंग्रेज दान लेना है, आपने ढूंढना है टैलेंट। और मैं दावे से शाह साहब आपको कहता हूँ, जिस दिन ये उर्दू जुबान हो गई, ये जो आपका बेल्ट है, लिया बखर, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में आगे निकल जाएं, सब इनके बंदे आएंगे। आप रिटायर हो चुके हैं कि होने वाले? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्विस में हूँ। मुझे बड़े लोगों ने कहा जी आप नौकरी छोड़ दें, मैंने कहा आप मुझे निकाल देगा, निकाल सकते हैं। हर हुकूमत ने कोशिश की मुझे नौकरी से निकालने की, निकाल नहीं पाए अभी तक। नहीं, मुझे आपकी राय सुन के यही अंदाजा होगा कि आप नौकरी नहीं करना चाहते। सर्विस में कैसे हैं? देखिए ना, एक है मेरी नौकरी और एक है मेरा मुल्क। तो मैं सबको कहता हूँ यार, नौकरी से पहले मैं बेसिकली तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मुसलमान के बाद पाकिस्तानी हूँ, इंसान है और अभी भी पाकिस्तानी मुआशरे को हमें देखा। अच्छा, हम रिश्वत ले सकते हैं, हम शराब पी सकते हैं, हम मुल्क को तबाह कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के हक में बोल नहीं सकते। देखिए ना, ये आप सिविल सर्वेंट है, भाई सिविल सर्वेंट है, देन सो व्हाट। यानी सिविल सर्वेंट का मुल्क। अच्छा, मैंने कभी बाहर की नेशनलिटी अप्लाई नहीं की, आई हैव नेवर अप्लाइड। और मैं तो गवर्नमेंट को 2011 से कनाडा शनाडा जानता कोई प्रोग्राम नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी हमने अप्लाई ही नहीं किया। बच्चों को भी कहा है कि इधर जीना है, इधर मरना है, इसी अगर घर में खराबियां हैं तो हमने इसको ठीक करना है। सर मेरी जब लॉयल्टी क्या बात, आपकी बात मेरे पास में क्यों ये सोचूं कि आप दुरुस्त नहीं कह रहे, आप यकीनन दुरुस्त कह रहे होंगे। बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नेवर अप्लाइड इवन, कभी सोचा ही। डॉक्टर साहबा, ये फरमाइए कि जो नौजवान आपको देख रहे हैं वो कैसे आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं? जो आपकी जर्नी है, आप एंटरप्रेन्योर हैं और कुछ ना कुछ करती रहती हैं, कुछ ना कुछ पैसे कमाती रहती हैं, खुद भी अपना पैसे कमाती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं, कैसे आपको ख्याल आया? अच्छा, जो बात राय साहब ने की है ना, मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू यही करना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने कहा कि CSS बच्चे करते हैं और इतनी 25,000 अप्लाई कर रहे हैं, 200 जॉब है। मेरा भी यही मोटिव था। शाह साहब, मैंने जब ये मैट्रिक किया ना, उसके बाद हम जब यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी में ना मुझे निकाल दिया गया। थोड़ा सा कुछ एक इशू हुआ तो हमें जी निकाल दिया यूनिवर्सिटी में। 1 साल के लिए हमें रेस्ट्रिकेट कर दिया। कुछ भी नहीं, मास्टर ने जुगता की थी। मस्ताना साहब दिल पे ले गए हैं आपकी बातें, भूल नहीं रहे। दिल वाली बात आ गई ना फिर मस्ताना साहब। दिल तो बहुत कुछ चाह रहे है, लेकिन मुर्शिद ने मना किया है कि दिल दी गल गैस ना नहीं करनी। मेरा भी दिल ते बड़ा कुछ चाह रही है, लेकिन मुर्शिद ने मैनू भी मना किया कि कुछ नहीं कहना हो। मुर्शिद देव इजाजत पर चाहिए ना। अब आप तफसील बता रही थी उसकी। जब हमने यूनिवर्सिटी से निकाला ना, मैंने तब नहीं, आप तफसील बता रही थी, यही बता रही हूँ कि यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जब हम। नो, आप तफसील बता रही थी क्यों निकाल दिया। अच्छा, क्यों निकाला? थोड़ी सी क्यों निकाला को आप बहुत रिपीट ना करें। ये बड़ी मशहूर बात है कि मुझे क्यों निकाला। मैं ना अभी आगे बोलने लगी थी कि जब मुझे निकाला तो मैंने नहीं पूछा कि मुझे क्यों निकाला। राय साहब, आप अपनी नौकरी के पीछे पड़े, मैं आपको बता दूं। और कोई है कि नहीं है, आप खुद पीछे पड़े। राय साहब तो देर के बंदे नौकरी छड़ के ना मुड़ के पार्क च बैके रंग खेड रहे होंगे। नहीं, मैं तो सानू साहब के नाल आ के मैं